हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राहत जमान। एक नई वीडियो के साथ आप लोगों के साथ दोबारा हाजिर हूँ और एक नए टॉपिक के साथ। और आप देख रहे हैं हेल्थ केयर प्रोफेशनल यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो भी हमेशा की तरह बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जो मेरे कैंडिडेट्स होते हैं वो कंफ्यूज रहते हैं कि क्या अगर हमारा लाइसेंस एक्सपायर हो जाए तो हमें क्या करना चाहिए। तो आज कंप्लीट डिटेल देने वाला हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से हमेशा एक ही रिक्वेस्ट होती है कि काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप गल्फ कंट्री जाना चाहते हैं तो यहाँ से आपको DHA, MOH, हाथ, सऊदीया, ओमान, कतर, जितनी भी गल्फ कंट्री है उसके लिए आपको कंप्लीट डिटेल मिलेगी। तो चलो टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। टॉपिक ये है कि फॉर एग्जांपल आप दुबई हेल्थ अथॉरिटी DHA का या मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ MOH का, हाथ का आप लाइसेंस ले लेते हो। आप कहीं किसी लेबॉर्ट्री में आप या किसी हॉस्पिटल में किसी भी डिपार्टमेंट में आप ज्वाइन कर लेते हो, वहाँ पे आपका लाइसेंस एक्टिवेट हो जाता है। तो उसकी एक्सपायरी कब होती है? तो सबसे पहले दुबई हेल्थ अथॉरिटी से स्टार्ट करेंगे, DHA से। सबसे पहले जब आप DHA का एग्जाम पास करते हो तो आप एलिजिबिलिटी लेटर के लिए अप्लाई करते हो, जो कि आपका फर्स्ट स्टेप होता है। जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है DHA एलिजिबिलिटी लेटर दुबई हेल्थ अथॉरिटी का, वो आपको मिल जाता है। वो उसका मिलने का मतलब ये है कि आप जॉब के लिए एलिजिबल हो। आप किसी भी हॉस्पिटल में अप्लाई कर सकते हो, आप वहाँ पे एलिजिबल हो जॉब के लिए। जब आप को वो वहाँ पे हायर कर लेते हैं, किसी भी कोई भी हॉस्पिटल, क्लिनिक या फार्मेसी वाला आपको हायर कर लेते हैं, तो तब जाके वो आपका जो एलिजिबिलिटी लेटर होता है उसको वो अप्लाई कर लेते हैं। अपने लाइसेंस जो क्लिनिक का अपना अकाउंट होता है वहाँ पे अप्लाई करते हैं। देन वहाँ पे फीस जो होती हैं वो भी वो क्लिनिक वाले या हॉस्पिटल वाले पे करके आपका जो DHA एलिजिबिलिटी लेटर है वो कन्वर्ट हो जाता है लाइसेंस के अंदर। और लाइसेंस जो होता है दुबई हेल्थ अथॉरिटी का वो 1 साल के लिए एक्टिव रहता है। मीन कि आप 1 साल तक वहाँ पे आप काम करते हो। एंड देन फॉर एग्जांपल अगर एक्सपायरी करीब आती है एंड देन वहाँ पे आप स्टिल कंटिन्यू जॉब कर रहे हो दुबई हेल्थ अथॉरिटी की उसी हॉस्पिटल में, तो आपको वो लाइसेंस रिन्यू करना पड़ता है बिफोर एक्सपायरी। फॉर एग्जांपल अगर वो हॉस्पिटल वालों का काम है या क्लिनिक का काम है, आपका काम नहीं, या लेबॉर्ट्री का काम है जहाँ पे आप काम कर रहे हो। फॉर एग्जांपल आप वहाँ पे काम कर रहे हो, जो वहाँ का HR डिपार्टमेंट होता है या वहाँ का जो PRO होता है उनका काम होता है, वो उसको हर चीज़ का पता होता है कि कब एक्सपायरी है आपकी। तो वो रिन्यूअल करवा देता है और आपकी कोई टेंशन नहीं होती, क्योंकि वो उनका काम होता है। अगर फॉर एग्जांपल एक्सपायर हो जाता है, आप वहाँ पे काम कर रहे हो और उनको वो भूल जाते हैं, तो तब क्या होता है, वो दुबई हेल्थ अथॉरिटी की जानिब से वहाँ पे उनको फाइन होता है, क्लिनिक को फाइन होता है। आपको कोई फाइन नहीं होता, क्योंकि वो क्लिनिक का काम है कि आप क्यों नहीं देख रहे, आपने बिफोर एक्सपायरी वहाँ पे वो काम कर रहा है और आपने जनाब वो उनको रिन्यूअल क्यों नहीं किया। तो वो क्लिनिक का काम है कि वो एक्सपायरी से बिफोर वो आपको रिन्यूअल करके दे दे। फॉर एग्जांपल एक और क्राइटेरिया यहाँ पे है कि फॉर एग्जांपल आप किसी हॉस्पिटल या क्लिनिक को छोड़ देते हो, उसके बाद आपका वो लाइसेंस कैंसिल कर दे। आपने 6 महीने काम किया, 7 महीने काम किया और वो उसके बाद वो आपका लाइसेंस कैंसिल कर लेते हैं। कैंसिल करने के बाद तो आपके पास 1 साल दोबारा रहता है। 1 साल के आप किसी भी हॉस्पिटल में दोबारा ज्वाइन कर लो। फॉर एग्जांपल आप 1 साल के अंदर किसी भी हॉस्पिटल में ज्वाइन नहीं कर लेते, तो तब क्या होता है, आपने रिन्यूअल करने होते हैं। जब आप रिन्यूअल करते हो तो आपको वो लाइसेंस दोबारा नहीं मिलता, आपको एलिजिबिलिटी लेटर, DHA एलिजिबिलिटी लेटर दोबारा मिलेगा, क्योंकि लाइसेंस का जो टाइम था वो 1 साल था, आपने उसके अंदर कहीं ज्वाइन नहीं किया। तो वो आपका दोबारा जब रिन्यूअल करते हो, एक्सपायरी होने से पहले आपने रिन्यूअल करना होता है। और आपने जनाब रिन्यूअल करते हो तो आपको दुबई हेल्थ अथॉरिटी का दोबारा DHA एलिजिबिलिटी लेटर मिल जाता है। एंड देन उसके बेस पे आप दोबारा जॉब के लिए सर्चिंग कर सकते हो। और ये चीज़ है। फॉर एग्जांपल जो आपका मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ आपको जो है ना वो भी इसी तरह 5 साल के लिए आपको DHA एलिजिबिलिटी लेटर दे देता है कि आप कहीं भी आप जॉब सर्च कर सकते हो। जॉब सर्च करने के बाद आपका जब वहाँ पे वो लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हैं तो वो आपका वहाँ पे 2 ईयर के लिए भी आपका हो जाता है, लाइसेंस एक्टिवेशन हो सकती है, और 5 साल के लिए भी हो सकती है। डिपेंड है कि वो कितने साल के लिए आपका लाइसेंस एक्टिवेट करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में। सेम क्राइटेरिया है इसके लिए। फॉर एग्जांपल वो आपको कैंसिल कर देते हैं। कैंसिल करने के बाद आप क्या कर सकते हो कि कहीं भी आप ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन आपके पास टोटल जो होता है, कैंसिल जब होता है उसके बाद आपके पास 5 साल का जो एरिया है वो है कि आप उसी के अंदर कहीं भी आप जो है ना वो आप किसी हॉस्पिटल को ज्वाइन कर लो। सेम इसी तरह फॉर एग्जांपल आपका जो हाथ का है, हाथ में क्या है कि आपको जब आप एग्ज़ाम पास करते हो तो आपके पास 90 डेज होते हैं। 90 डेज में आपने किसी भी हॉस्पिटल को ज्वाइन करना है। आप अगर ज्वाइन नहीं करते
तो आपका जो एप्लीकेशन होता है वो एक्सपायर हो जाता है। अगर आपका एप्लीकेशन एक्सपायर हो जाए तो इसका ये मतलब नहीं आपने दोबारा एग्ज़ाम देना होता है। एग्ज़ाम आपने 5 साल तक नहीं देना। अगर आप कहीं भी ज्वाइन नहीं करते, आपने क्या करना होता है, दोबारा आपने रिन्यूअल के लिए अप्लाई करना होता है। जो आपका एप्लीकेशन है दोबारा सबमिट करते हो, वो रिन्यू करते हो, 90 डेज़ दोबारा आपको मिल जाते हैं। 90 डेज़ के बाद जब दोबारा मिलते हैं तो आपने क्या करना है कि किसी भी हॉस्पिटल में ज्वाइन करना है। आपको वहाँ से ऑफर आ जाती है किसी हॉस्पिटल से, एंड देन आपको वो ऑफर लेटर वहाँ पे लगा के एंड देन आप एप्लीकेशन दोबारा सबमिट करते हो, तो आपका जो लाइसेंस है वो हॉस्पिटल वाले एक्टिवेट करते हैं। जो हाथ के लिए हैं वो 2 साल की एक्टिवेशन भी वहाँ पे होता है कि 2 साल की फीस होती है जो कि आपने पे करनी होती है, और साथ में 3 साल की फीस होती है जो कि आपने पे करने होते हैं। डिपेंड ऑन द क्लिनिक वो कितने साल के लिए करना चाहते हैं लाइसेंस एक्टिवेट, वो उनकी मर्जी होती है। एंड देन वो जो हॉस्पिटल वाले हैं वो पेमेंट कर लेते हैं एक्टिवेशन के, एंड देन वहाँ पे आप काम करते हो। फॉर एग्जांपल वो आपको आप वहाँ से रिज़ाइन कर जाते हो, या आपका 2 साल का वीज़ा का पूरा हो जाए, आप वहाँ पे काम कंटिन्यू नहीं करना चाहते, आप कहीं और हॉस्पिटल में जॉब करना चाहते हो, तो सेम क्राइटेरिया है कि आपने वहाँ से अपना लाइसेंस डीएक्टिवेट करना है। और जो दूसरा हॉस्पिटल होता है वो वहाँ पे आपको क्या कहता है कि ऑफर लेटर देता है, एंड देन आपने दोबारा एप्लीकेशन सबमिट करनी होती है ताम के थ्रू, ताम जो वेबसाइट है उसके थ्रू, एंड देन वहाँ पे उनका जो उसी क्लिनिक का वो हॉस्पिटल का नाम भी वहाँ पे फैसिलिटी का लिखना होता है, एंड देन वो ऑफर लेटर जो है ना वहाँ पे आपने क्या करना होता है, अपलोड करना होता है, एप्लीकेशन सबमिट करनी होती है। वो 14 दिन के अंदर अंदर, 2 वीक्स के अंदर अंदर आपको एप्लीकेशन वहाँ पे लाइसेंस मिल जाता है, एंड देन आप उसी हॉस्पिटल के अंदर आप जॉब ज्वाइन कर सकते हो। तो ये सारा जो क्राइटेरिया था ये लाइसेंस एक्सपायर के बारे में था, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमारा लाइसेंस अगर एक्सपायर हो रहा है तो हम क्या कर सकते हैं। एक चीज़ मैं आप लोगों को क्लियरली बता दूं कि फॉर एग्जांपल आपने दुबई हेल्थ अथॉरिटी का एग्ज़ाम या DHA-MOH कोई भी एग्ज़ाम पास कर लिया है, तो आप अगर कहीं ज्वाइन नहीं करते तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपको दोबारा एग्ज़ाम देना पड़ेगा। एग्ज़ाम आप 5 साल तक नहीं दे सकते, आपके पास इनफ टाइम रहता है कि आप कहीं भी ज्वाइन कर लो। अगर आपके माइंड में अभी भी कोई सवाल है तो काइंडली कमेंट्स बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं। अगर फिर भी आपको दिक्कत आ रही है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में, हम प्रोफेशनल वे से आपका सारा कंप्लीट रजिस्ट्रेशन प्रोसेस करके देते हैं। आप ये स्क्रीन पे व्हाट्सअप नंबर आपको दिख रहा है, इस पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। पर्सनली मैं खुद आपसे बात करता हूँ और आपको सारी डिटेल समझा सकता हूँ, और आपके लिए प्रोफेशनल वे से आपका सारा कंप्लीट लाइसेंस का प्रोसेस करके दे सकते हैं। अगर आपको कोई भी मसला है तो आप मुझे ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में, और मैं नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ पे बनाऊं वो भी मुझे गाइड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।